बता दें, बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने भी एक बड़ा बदलाव किया है और जो आक्रांताओं की निशानी है इसको मिटाने के लिए लगातार युवा भी बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर दिनेश शर्मा का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। मुझसे भी वहाँ के जो संबंधित लोग थे उन्होंने पूछा कि कैसी राम पट्टिका होनी चाहिए। मैं वहाँ गया ही नहीं था, देखा ही नहीं था। मैंने कहा जैसा आसपास हो वैसी राम पट्टिका होनी चाहिए। आसपास के जो मकान था उसमें लिखा हुआ था विवेकानंद मार्ग और नीचे लिखा था तुगलक लेन, दोनों साथ साथ लिखे थे। तो तुगलक लेन आज भी नाम पट्टिका पे लिखा है, बदला नहीं है। उसके साथ विवेकानंद मार्ग लिखा है और उसकी सहूलियत के लिए, जैसा मैंने वहाँ के कर्मचारियों से पूछा भी था, उनका कि गूगल तब आप तलाशेंगे तो गूगल में वो जगह, वो स्थान विवेकानंद रोड आता है। और इसलिए भी कि भ्रम न रहे लोगों को विवेकानंद रोड और तुगलक लेन का जो अंतर है, तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं जानता हूं कि सांसद को अधिकार नहीं है नाम बदलने का किसी भी रोड का, क्योंकि ये मैं 11 साल महापौर रहा हूं। ये नगर निकाय का और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का काम है और वो लोग उसका एक प्रोसीजर होता है, उसका प्रस्ताव जाता है, पारित होता है, उसके बाद होता है। अगर कोई प्रस्ताव पारित करेंगे तो स्वागत है। आक्रांताओं के नाम पर कोई रोड ना हो, ऐसा तमाम मांगे पहले भी होती आई हैं। लेकिन इसका ये मतलब कोई भी नहीं होना चाहिए कि ये हिंदू का है या मुस्लिम का है, इसका मतलब नहीं। हमारे वहाँ ब्रिगेडियर उस्मान हुए हैं, अब्दुल हमीद अशफाक उल्ला खां और अब्दुल कलाम हुए हैं, उनके नाम पर बहुत सारी रोडें हैं। रफ़ी अहमद के विधवा के नाम से बहुत सारी रोडें हैं। तो ये विषय इसीलिए विवाद का नहीं क्योंकि मेरे द्वारा न तो परिवर्तन का अधिकार था न। और आतंकी तहुव्वुर राणा को एक बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तानी आतंकी तहुव्वुर राणा के अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है, यानी कि जल्द ही भारत को प्रत्यर्पण किया जाएगा आतंकी तहुव्वुर राणा। और इसे कहीं ना कहीं भारत सरकार और जांच एजेंसियों की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि निश्चित तौर पर जब प्रत्यर्पण होगा, जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी, तो उसके बाद कई अहम खुलासे जरूर होंगे। मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य आरोपियों में से एक तहुव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही तहुव्वुर राणा भारतीय जेल में अपने गुनाहों की सजा भुगतता दिखाई देगा। राणा की भारत भेजने को रोकने के लिए चली गई आखिरी चाल नाकाम हो गई। अमेरिकी कोर्ट ने तहुव्वुर राणा के प्रत्यर्पण रोकने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी। ट्रंप सरकार ने तहुव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण की मंजूरी दी है। इस मंजूरी के खिलाफ तहुव्वुर ने अमेरिकी कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में तहुव्वुर भारत में प्रताड़ित किए जाने की आशंका उसने जताई थी। पाकिस्तानी मुस्लिम होने की वजह से उसने जान का खतरा होने की बात कही थी। हालांकि अमेरिकन कोर्ट ने तहुव्वुर राणा के इस ड्रामे को बेतुका बताया, उसकी याचिका को खारिज कर दिया। याचिका खारिज होते ही तहुव्वुर को भारत लाने के रास्ते का एक और रोड़ा खत्म हो गया है। आपको बताएं कि मुंबई आतंकी हमलों के तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े हुए हैं। हमला करने वाले सभी आतंकी पाकिस्तानी नागरिक थे, जिन्हें ट्रेनिंग और पैसे आईएसआई ने दिए थे। इस हमले की प्लानिंग में विदेश में बैठे उन पाकिस्तानी मूल के नागरिकों की मदद ली गई थी, जिनके पास विदेशी नागरिकता और विदेशी पासपोर्ट मौजूद थे। तहुव्वुर राणा और डेविड हेडली उर्फ दाऊद गिलानी नाम के पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी और कनाडाई नागरिकों ने भी आईएसआई की मदद की थी। दावा किया जाता है कि अमेरिका में बैठे तहुव्वुर राणा का आईएसआई और लश्कर ए तैयबा से सीधा कनेक्शन था। राणा पर हमले की साजिश युद्ध छेड़ने, हत्या, धोखाधड़ी, जाली दस्तावेजों से जासूसी में मदद का आरोप है। पाकिस्तान में जन्मे तहुव्वुर ने पाकिस्तानी सेना में भी 10 साल तक डॉक्टर की नौकरी की थी। हालांकि बाद में वो कनाडाई नागरिकता लेकर अमेरिका में व्यापार के बहाने बस गया था। मुंबई अटैक की प्लानिंग के तहत तहुव्वुर राणा ने डेविड हेडली उर्फ दाऊद गिलानी की अमेरिका से भारत आने में मदद की थी। हेडली ने 5 बार मुंबई में उन ठिकानों की पहचान और रेकी की थी जिन्हें आतंकियों ने निशाना बनाया था। तहुव्वुर राणा के भारत आने से इस हमले में पाकिस्तानी सेना, सरकार और वहां बैठे मुस्लिम आतंकियों के गठजोड़ का पर्दाफाश हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान तहुव्वुर के भारत प्रत्यर्पण रोकने के लिए हर जुगत लगा रहा है। शक है कि तहुव्वुर राणा को कानूनी मदद और आर्थिक मदद भी पाकिस्तान दे रहा है, जिससे वो अमेरिकी नियम कानूनों का फायदा उठाकर भारत ना जा पाए।
लेकिन भारत सरकार की कोशिशों से पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए इस चेहरे को जरा गौर से देखिए, यही वो आतंकी तहव्वुर राणा है जिसको अब भारत को सौंपा जाएगा अमेरिका के द्वारा। आतंकी को लेकर एक बड़ा झटका लगा है। आतंकी तहव्वुर राणा को जो बड़ा झटका लगा है दरअसल वो इसलिए क्योंकि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने याचिका तहव्वुर राणा की खारिज कर दी है। तहव्वुर राणा ने प्रत्यर्पण पर रोक की मांग की थी कि उसे भारत को ना सौंपा जाए, लेकिन अब जल्द भारत लाया जा सकता है। ये आतंकी मुंबई आतंकी हमले का मुख्य आरोपी है तहव्वुर राणा, और ऐसे में आपको बता दें इसने याचिका में कहा था अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में कि बीमारी है, किडनी की दिक्कत है, अस्थमा का रोग है, इसके अलावा भारतीय जेल में ज्यादा यात्रा मिलेगी, इसी के चलते रोका जाए, लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है। इसी बीच बड़ी खबर आपको मोनिका बताएंगे। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कठुआ में 3 हिंदू लापता हैं जो कि अपने घर से शादी समारोह में शामिल होने के लिए निकले थे। तीनों लोहाई मल्हार इलाके से लापता हो गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना तलाशी अभियान चला रही है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें उन 3 हिंदुओं की हैं जो कि लापता हो गए हैं, गायब हो गए हैं। इनका कोई अता पता नहीं है। ये अपने घर से एक शादी में शामिल होने के लिए, एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए निकले थे, लेकिन इनके साथ क्या हुआ कुछ नहीं पता। क्या इन्हें किडनैप किया गया है, इनका अपहरण किया गया है, या फिर क्या इनके साथ हुआ है, अभी कोई जानकारी नहीं है। लगातार इनकी तलाश की जा रही है, जिसके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो शादी समारोह में शामिल होने घर से निकले थे, और ऐसे में बड़ी खबर है 3 हिंदू लापता है। गुरसिमरन कहां पर है, आखिर जम्मू में किसके निशाने पर है हिंदू, ये एक बड़ा सवाल है। क्या कुछ जानकारी और पूरी खबर क्या है? जो है परसों देर रात की है, जब ये तीनों जो है, जिनका नाम दर्शन, योगेश और उसके साथ साथ वरुण है, ये अपने घर से निकले थे। ये घर से एक शादी का हिस्सा लेने के लिए निकले थे। ये बिलावर से लोही मल्हार की तरफ जा रहे थे, लेकिन जब ये लोही मल्हार पहुंचे तो तब से ये जो है तीनों लापता हैं। इनका अभी तक कोई जो है पता नहीं चल पाया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना ने एक व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। ड्रोन्स की मदद ली जा रही है ताकि इन्हें जो है ढूंढा जा सके। सुगम गांव बताया जाता है जहां से ये गायब हुए, जिसके बाद कि इनके जो साथी लोग थे उन्हें इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। जहां से ये लोग गायब हुए हैं ये वही जगह है, इससे चंद दूरी पर साल 2024 के जुलाई में जो है बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें भारतीय सेना के 5 जवान जो हैं वो शहीद हुए थे। वदनोटा में वो आतंकी हमला हुआ था। ये बिलावर के रहने वाले थे। बिलावर वही जगह है जहां पिछले महीने की 16 तारीख को 2 हिंदुओं की जो है वो निर्मम हत्या कर दी गई थी, गला रेत कर, और परिवारजनों को ये शक है कि यह हत्या आतंकियों ने की थी। क्योंकि कठुआ के जिले में बिलावर की बात की जाए, चाहे लोही मल्हार की बात की जाए, यहाँ पर आतंकी ग्रुप जो है 1 से 2 वो एक्टिव है, और ये वही ग्रुप है जो लगातार सुरक्षा बलों और आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। इसलिए चिंता जो है बेहद ज्यादा बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक सतीश कुमार शर्मा ने, बिल्कुल जाहिर सी बात है गुरसिमरन, चिंता बढ़ गई है क्योंकि यहाँ पर आतंकियों के ग्रुप एक्टिव है और बीते दिनों भी कुछ इस तरह की घटनाएं देखने को मिली है। बहरहाल तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, खबर अब आगरा से है जहां पर एक बच्चे से रैगिंग का आरोप लगा है। 6 साल के मासूम को प्रताड़ित करने का आरोप है। आगरा के एक निजी स्कूल का ये पूरा मामला, जहां पर बच्चे की तस्वीर आपको बता दें, बच्चे से प्रताड़ना का आरोप लगा है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 6 साल का ये बच्चा, गंभीर आरोप लगे हैं और प्रताड़ित किया गया है। स्कूल में उसके साथ रैगिंग की गई है, और रैगिंग की गई है मात्र 6 साल के एक मासूम के साथ। उसे तंग किया गया, स्कूल में रैगिंग की गई। बच्चे के घर वालों ने स्कूल में प्रताड़ना का आरोप लगाया है। बच्चे को बाथरूम में बंद कर पीटने का आरोप लगा है। आरोप है कि बच्चे को जान से मारने की धमकी भी दी गई। आखिर क्या कसूर इस बच्चे का था जो इस बच्चे के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया रैगिंग के नाम पर? और एक 6 साल का मासूम जिसे शायद रैगिंग का